टिक्कुटून। सूरज खेत जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी राधा बेचैनी से उसके पास आती है। अजी, सुनते हो? आज खेत में मत जाओ। आज आपको घर पर रहना चाहिए। हाँ बोलो राधा, क्या हुआ? भला मैं आज खेत पर क्यों ना जाऊं? आज वैसे भी काम ज्यादा है खेत पर। नहीं जी, आज मत जाओ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सा डर लग रहा है मुझे। कैसी बातें करती हो राधा? ये कैसा डर? काम तो करना पड़ेगा ना। वैसे भी मैं बस 1-2 घंटे में लौट आऊंगा। आपको तो पता है, पिछले कुछ दिनों से गांव से लोग गायब हो रहे हैं। पहले गोपाल का बेटा, फिर सुमित्रा की बेटी, और कल तो मोहन का पूरा परिवार ही गायब हो गया। लोगों ने कहा कि जंगल से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। मुझे डर लग रहा है, अगर आपको भी कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हम तो अनाथ हो जाएंगे। राधा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं अपना ध्यान रखूंगा। और ये गांव वाले कहते रहते हैं कोई नागिन है, कोई चुड़ैल है। ये सब मन का वहम है। हमें काम करना बंद नहीं करना चाहिए। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आज रात हम क्या खाएंगे? ठीक है, जाओ, लेकिन वादा करो शाम ढलने से पहले वापस आ जाना। और हाँ, जाते हुए दीपक को समझा देना कि वह बाहर खेलने न जाए। आजकल बहुत शैतानी करने लगा है यह। कल तो खेलते खेलते जंगल के किनारे तक चला गया था। ठीक है, मैं उसे समझा कर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। दीपक बेटा सुनो, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते हो? पिताजी, माँ मुझे बच्चों के साथ बाहर खेलने नहीं देती। तो बेटा वो तुम्हारी चिंता करती है। अच्छा, मेरी बात ठीक से सुनो। जब भी खेलना हो अपने घर के अंदर ही खेलना। गलती से खेलते खेलते जंगल की ओर मत निकल जाना, ठीक है ना? चलो, अब मैं जाता हूँ खेतों पर, और मम्मी की बातें मानना, ठीक है? ठीक है पापा। सूरज यह कहकर खेतों की ओर चल देता है। राधा उसे तब तक देखती रहती है जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो जाता। उसकी आंखों में अभी भी एक अनजाना डर है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है। यह उसका दोस्त वीर है, जो गांव का जमींदार भी है। सूरज, तुम तो बहुत निडर हो। अकेले ही डर के बावजूद काम कर रहे हो। डर कर कब तक बैठेंगे वीर? काम तो करना पड़ेगा। लेकिन सच कहूं तो राजा को कुछ करना चाहिए। लोग दिन रात डर के साए में जी रहे हैं, और वो तो बस रानी के पल्लू में ही छिपे रहते हैं। सही कहा तुमने। हमने तो कई बार कहा, लेकिन राजा सुन लिए ना। हर बार वही बात बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। गांव वाले मर रहे हैं और राजा के कुछ फर्के न पड़ रहा है। मैंने भी सुना है कि राजा का पूरा ध्यान रानी पर है। वो रानी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्हें किसी और की परवाह ही नहीं है। हाँ, मैंने भी यही सुना है, और इसी वजह से गांव में ये सब हो रहा है। राजा को अपनी प्रजा की कोई परवाह नहीं है। अरे मैं खुद राजमहल जाकर महाराज को गांव की हालत बताई, लेकिन उनका कान पर जुएं तक न रिंगली। कुछ देर तक दोनों के बीच बातें चलती रहीं। वे गांव के हालात और राजा की उदासीनता पर चर्चा करते रहे, और सूरज का काम खत्म हो गया। सूरज, ध्यान से जाना, अंधेरा हो रहा है। हम अब अपने घर जाता नहीं। ठीक है वीर, तुम भी ध्यान रखना। सूरज काम खत्म करके घर की ओर चल देता है। इधर घर पर दीपक अपनी माँ की बात मानकर घर के पास ही खेल रहा था। तभी एक सुंदर तितली वहां आई, और वह उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल की ओर जाने लगा। दीपक कहाँ है? चल बेटा, खाना खा ले। अरे, ये कहाँ चला गया? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है अब। अरे राधा, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? और दीपक कहाँ है? पता नहीं जी, अभी तो यहीं खेल रहा था,
पता नहीं खेलते खेलते कहाँ चला गया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने तो उसे घर के पास ही खेलने को कहा था। तुम कैसी लापरवाह हो, एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। तुम घर के अंदर जाओ, मैं अभी देख कर आता हूँ। वो कहीं पास में ही खेल रहा होगा। मुझे तो डर लग रहा है जी कि कहीं वह जंगल में तो नहीं चला गया। तुम चिंता मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। सूरज जंगल की ओर दौड़ा। उसने हर जगह दीपक को ढूंढा, हर पेड़ के पीछे झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दीपक कहाँ है? मैं आ गया हूँ बेटा। तभी उसे दूर से दीपक एक पेड़ के नीचे खेलता हुआ दिखाई देता है। सूरज को देखकर उसकी जान में जान आती है। वह दौड़कर उसके पास पहुंचता है। जैसे ही वह दीपक के पास पहुंचता है, उसे एक सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? इससे पहले कि सूरज कुछ समझ पाता, एक विशाल नागिन ने दीपक को अपने साथ लेकर गायब हो गई। नहीं नहीं दीपक बेटा, कहाँ है तू? हे भगवान, मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खो दिया। वह रोते रोते वापस घर की ओर दौड़ा। उसके पैर भारी हो रहे थे, उसके सिर में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। जब सूरज घर पहुंचा तो पूरे गांव के लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए थे। सभी चिंतित थे। क्या हुआ? कहाँ है दीपक? सूरज, क्या हुआ? दीपक कहाँ गया? वीर, वो चला गया। एक नागिन उसे उठा ले गई। क्या? नागिन? ये तुम क्या कह रहे हो? ये कोई साधारण घटना नहीं है। साधारण सांप तो बच्चों को ऐसे उठा के ना ले जाला। ये तो जरूर इच्छाधारी नागिन हुई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो मेरे सामने मेरे बच्चे को उठा ले गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगता है हमें तुरंत महाराज विक्रम के पास जाना चाहिए। नहीं वीर, राजा मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं सूरज, हिम्मत मत हारो। हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। वे दोनों तुरंत राजमहल की ओर चल पड़े। रात का समय था, लेकिन द्वारपाल ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। 1 घंटे बाद एक सैनिक उन्हें राजा के पास ले गया। क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों और अचानक रात में यहाँ क्यों आए हो? महाराज, हम गांव से आए हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में लोग गायब हो रहे हैं। आज सूरज का बेटा भी गायब हो गया। एक नागिन ने मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने उठा लिया और गायब हो गई। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। तुम जो कह रहे हो उस पर विश्वास करना मुश्किल है। हमारे राज्य में एक नागिन, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, मैं कल कुछ करता हूँ। महाराज, अगर आप कुछ सैनिकों को हमारे साथ जंगल भेज दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ओह, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं तलवार उठाकर जंगल जंगल उस नागिन की तलाश में निकल जाऊं? मूर्ख कहीं के। सुनकर ही लग रहा है कि ये कोई मायावी शक्ति है, कोई तांत्रिक या कोई जादूगर। सब कुछ एक दिन में नहीं होता है। सच तक पहुंचने में समय लगता है। सैनिकों, इन लोगों को बाहर ले जाओ और सुबह होने तक इन्हें महल के बाहर ही रहने दो। अभी हम रानी के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। तभी रानी पीछे से आती है। महाराज, रात में भी आप इन लोगों से बात कर रहे हैं? ये लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई नागिन वागिन नहीं होगी, ये सब इनका वहम होगा। रानी राजा को अपनी बातों में उलझा लेती है। जब वे दोनों लौट रहे थे तो उन्होंने रानी के कक्ष के पास एक तोता देखा। तोता उन्हें देखकर अपनी चोंच से इशारा कर रहा था, मानो वह उन्हें बुला रहा हो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, और सीधे काली पहाड़ी के पास वाले तांत्रिक के पास जाओ, वही तुम्हें असली सच्चाई बता सकते हैं। सूरज और वीर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह तोता उन्हें क्यों बोल रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि यह एक संकेत है। वे तुरंत काली पहाड़ी की ओर चल पड़े।
रात में ही सूरज और वीर घने जंगल में काली पहाड़ी की ओर निकल गए। रास्ता मुश्किल था और अंधेरा गहरा था। कई घंटों के सफर के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। वहां एक बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। बाबा, हम अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हुए आपके पास आए हैं। उन्होंने बाबा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी। क्या बात कर रहे हो? ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये कोई साधारण नाग नहीं। ये एक इच्छाधारी नागिन हो सकती है जो अपना बदला लेने आई होगी। बाबा, पर हमारे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा है उसका? कृपया हमें बताइए कि वो कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। वह नागिन के अतीत के बारे में जानने लगे। वर्षों पहले राजा विक्रम एक दिन शिकार पर गए थे। वे जंगल में एक हिरण का पीछा कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत स्त्री पर पड़ी। वह एक झरने के पास बैठी हुई थी। राजा उसे देखकर मोहित हो गए। तुम कौन हो सुंदरी? इतनी खूबसूरत स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन थी जिसका नाम नैना था। वह नागलोक की राजकुमारी थी। नैना ने भी राजा को देखा और उसके मन में राजा के लिए प्रेम उमड़ आया। दोनों के बीच प्रेम हो गया। मैं यहाँ पास ही रहती हूँ। आपका नाम क्या है? मैं विक्रम हूँ, इस राज्य का राजा। सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य तो किसी स्वर्ग लोक की अप्सरा से कम नहीं है। धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ता गया और नैना गर्भवती हो गई। उसने राजा को बताया कि वह एक बच्चे की मां बनने वाली है और अब वह नागलोक में वापस नहीं जा सकती। महाराज, अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। अब मैं नागलोक में वापस नहीं जा सकती और मैं इस दुनिया में भी अकेले नहीं रह सकती। क्या तुम ये क्या कह रही हो? नहीं नहीं, शादी तो मैं हरगिज नहीं कर सकता। मैं पहले से ही शादीशुदा हूं और तुम एक नागिन हो। हमारा मिलन कैसे संभव है? राजा ने शादी की बात से तुरंत इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि अगर लोग जानेंगे कि उनकी रानी एक नागिन है तो वे उनका सम्मान नहीं करेंगे। सुनो नैना, ये सब एक गलती थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम इस बच्चे को गिरा दो। इसमें हमारा कोई भविष्य नहीं और बेहतर ये भी होगा कि अब से हम ना मिलें। नैना ने राजा से बहुत विनती की लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने नैना को छोड़ दिया और अपने राजमहल वापस आ गया। कुछ समय बाद नैना ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया और राजमहल खबर भिजवाई कि उसने एक पुत्र को जन्म दिया है और उसका नाम अर्जुन रखा है। राजा को जब यह बात पता चली तो वह डर गया। सैनिकों, जाओ और उस नागिन को हमारे आने की सूचना दो और उसे कहना कि मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। नैना को जब यह बात पता चली तो वह खुश हो गई। उसे लगा कि राजा ने अपनी गलती मान ली है और अब वह उस बच्चे को अपना लेंगे। राजा उसे जंगल में मिलने बुलाते हैं। महाराज, मुझे पता था कि आप अपने बच्चे को स्वीकार करेंगे और मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ नैना, मैंने अपनी गलती मान ली है और अब मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ। तभी राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने नैना को एक पेड़ से बांध दिया और बिना कुछ सोचे समझे उसके बेटे पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। नहीं नहीं महाराज, मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। वह निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। उसे माफ कर दीजिए। महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं हमेशा के लिए इस राज्य को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन राजा ने उसकी एक नहीं सुनी। नैना अपने बेटे को जलता हुआ देखती रही। उसके शरीर में
जैसे जान ही नहीं थी। वह बेहोश हो गई। राजा और उसके सैनिकों को लगा कि वह भी मर गई और वे सब वहां से चले गए। अगली सुबह जब नैना को होश आया तो वह गुस्से और क्रोध से भरी थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राजा। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हारे पूरे कुल को तबाह कर दूंगी। अब मैं यह प्रतिज्ञा लेती हूँ कि जब तक तेरे कुल को समाप्त न कर दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। नैना ने बदला लेने की कसम खाई। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और वह एक विशाल नागिन में बदल गई। एक दिन राजा नगर भ्रमण पर थे। रानी उनके साथ थी। रानी को एक हिरण दिखा। राजन, मुझे वो हिरण चाहिए। कृपया उसे मेरे लिए ले आइए। बस इतनी सी बात? रुकिए, मैं अभी उस हिरण को आपके लिए लेकर आता हूँ। राजा हिरण के पीछे गए। तभी वहां नैना आ गई और उसने रानी का रूप ले लिया। रानी ने उसे देखकर कहा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारी दुश्मन, जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश करने आई है। नैना ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और रानी को एक तोते में बदल दिया। जब राजा वापस आए तो रानी का व्यवहार बहुत बदल गया था। महारानी, वो हिरण का बच्चा तो बहुत तेज था, ना जाने कहाँ चला गया। अब रहने दो राजन, चलो राजमहल चलते हैं। मुझे राजमहल जाना है। ये तोता, ये आपको कहाँ से मिल गया? ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है। मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने सोचा कि रानी का मन बदल गया है। वह रानी और तोते को लेकर राजमहल वापस आ गए। नैना बदले की आग में जल रही थी। वह राजा को आसान मौत नहीं देना चाहती थी, इसलिए नैना ने धीरे धीरे शैतान की पूजा करना शुरू की और गांव के लोगों की बलि देना भी, क्योंकि वह अपने बच्चे की जली हुई अस्थियों से उसे फिर से जिंदा करना चाहती थी। बाबा की कहानी सुनकर सूरज और वीर की आंखें खुल गईं। बाबा, उस नागिन से बच्चों और गांव वालों को बचाने का कोई तरीका है? तरीका सिर्फ एक है। इस जंगल के पीछे एक खंडहर है और उसी खंडहर में उस नागिन के मरे हुए बच्चे की अस्थियां रखी हैं। उन अस्थियों को पवित्र गंगा में विसर्जित कर दो, ताकि उसके बच्चे की आत्मा को शांति मिले और वो अपने बच्चे को दोबारा जिंदा ना कर पाए। और बाबा, हमारे बच्चे और गांव वाले? वो भी तुम्हें उसी गुफा में मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम उन अस्थियों को उठाओगे, उस नागिन को तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी से उन्हें पवित्र गंगा नदी में विसर्जित कर देना। ठीक है बाबा, हम आज ही निकलेंगे। जाओ, तुम्हारी यात्रा सफल हो। अगली सुबह सूरज और वीर अस्थियों की तलाश में निकल गए। वे दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद थी। वीर, मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती है। मैंने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी। नहीं सूरज, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये राजा की गलती है। उसने एक मासूम की जान ले ली। वे गुफा के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां बच्चे और गांव वाले एक पिंजरे में कैद थे। सूरज और वीर ने अस्थियां उठाईं और उन सभी को आजाद कर दिया। जैसे ही सूरज ने अस्थियां उठाईं, नागिन को तुरंत पता चल गया। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने असली रूप में आ गई। उसने राजमहल से अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है?
मेरी रानी और एक नागिन, ये कैसे संभव है? राजा भी नागिन का पीछा करना शुरू कर देता है। नागिन गंगा नदी के पास पहुंची। उसने देखा कि सूरज और वीर अस्थियां विसर्जित कर रहे थे। वह चिल्लाई, रुक जाओ, तुम्हें मेरे बच्चे को कुछ करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी तांत्रिक वहां आए। उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और नागिन को एक माया जाल में फंसा लिया। राजा भी वहां पहुंचे। ये क्या हो रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? महाराज, आपकी पत्नी असली नहीं है, ये नागिन है। इसने आपकी पत्नी को एक तोते में बदल दिया था। तांत्रिक ने राजा को सारी सच्चाई बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। माना कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, लेकिन तुम ऐसे ही किसी की बलि नहीं दे सकती। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं धीरे धीरे सबको मार डालूंगी और सबसे आखिरी में इस राजा को, जिसने मेरे मासूम से बच्चे की जान ली, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगी। नैना, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी गलती मान ली है। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी माफी मुझे इस जन्म में नहीं मिल सकती। तुम्हें जो सजा देना चाहती हो वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे राज्य के गांव वालों और मेरी पत्नी को कुछ मत करना। तभी तांत्रिक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और नागिन का अंत कर दिया। नागिन मर गई और उसी समय रानी अपने तोता रूप से बदलकर अपने असली रूप में आ गईं। सूरज और वीर ने गांव के लोगों को और अपने बच्चों को बचा लिया। राजा ने अपनी गलती मान ली और उन्होंने गांव के लोगों से माफी मांगी।